हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को। आपको भाई जय माता दी। भाई आज नवरात्र का लास्ट दिन है भाई। हमारी तरफ कंचका वगैरह बैठाल दी गई हैं। हम लोग कंचका पूजा चालू कर दिया भाई। तिलक विलक कर दें कंचका माता को। हमने आवाज इसलिए अपनी दे रही हूँ क्योंकि बाहर हमारे डीजे वीजे चल रहा था, इसलिए आवाज हमें देना पड़ रहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना आपने कंचका पूजा कब की, संडे को की है कि सोमवार को की है। हमने तो संडे को की थी कंचका पूजा। हमारी तो अष्टमी नवमी में बड़ा दुविधा हो रखी थी। हमारे घर में कंचका लड़के 3-4 लड़के बैठे थे, 2 हमारे घर के 2 बाहर। जितने आए सबको हमने बैठा दिया है। हमारा भाई घर वर थोड़ा छोटा सा, बेड़े में नहीं सबको बैठा रखा है। और सबको कन्या अन्या खिला रहे, सबको तिलक विलक करके। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो, जोत वोत कर लो, फटाफट खिला दो। मुझे और कहीं भी जाना है, अभी बताएंगे तुमको कहाँ जाना है मुझे। सबकी आरती वारती चालू कर दिया हमने। आरती उतार देते हैं माता रानियों की। भाई आई हो ये कन्या तो अपनी आरती खुद ही ले रही। मैंने कहा बेटा तू आज माता में, हम तेरी आरती कर देते हैं, तू परेशान ना हो। वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे परेशान था लड़का। तो मैंने कहा बेटा अभी तेरी आरती कर लूँ, फिर बाद में मुझे आशीर्वाद खूब सारा दे देना लास्ट में ही। सब लोग, ये मेरा बेटा भी खिलाने में लगे। हम सब लोग, ये सबसे छोटी कन्या हमारी तरफ आई हुई है। हमारी पड़ोसन है, बहुत अच्छी, नूर इसका नाम है। ये सारा दिन हमारे पास रहती है। ये हमारे चंगू मंगू बैठे हुए हैं। ये मेरी देवरानी है। मैंने कन्या पूजन कर लिया तो मैंने इनकी थाली वाली लगाना चालू कर दी। मैंने कहा मैं थाली लगा रही, तुम उठा उठा के देते जाओ सबको। तो सिमरन को मैं बुला रही थी। मैंने कहा कन्या भाई पूजन चालू, खाना वाना खिलाओ तुम लोग। तो हम लोग खाना बस दे दिया था, बस आशीर्वाद लेने की बारी। मैं पैसे बांटने जा रही थी, एक लड़के को 5 रुपए चले गए थे। तो कह रहा आंटी मेरे को 5 रुपए आ गए। मैंने कहा ले बेटा 10 ले ले तू यार, तू टेंशन ना। हाँ ये था, ये जो सामने बैठा सबको मैं 10-10। कह रहा आंटी मेरे को 5 रुपए, गलती से मैंने उसको 5 रुपए दे दिया था क्योंकि 10-10 के सिक्के थे। वो देखो देख रहा, कह आंटी 5 रुपए हैं। उसको 10 रुपये दिया, कह रही मेरे को 5 रुपये। फिर मैंने कहा अच्छा चल ये ले 5 और ले ले तू। मैंने सबको फिर पैसे पूसे बांटे भाई। थालियाँ थुलियाँ देखो सब लगी है। मेरी बेबी बैठी हुई है जो मेरे साथ बातचीत करती है। ये सबको मैंने खिलाया कंचका अच्छे से। पता नहीं हमारा पूजा कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, आपके घर में कैसा हुआ ज़रूर बताना। हमारे घर में तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। ये देखो मेरी देवरानी है। अब सबको उठ के करिए और पैर वैर छू लो जल्दी, क्योंकि हमारे पड़ोसी खड़े थे इनको कन्या को बुलाने के लिए। कह रहे जल्दी भेज दो, हमको भी कहीं जाना है वो आना है। तो मैंने कहा ठीक है भेज रहे हैं जल्दी जल्दी। सबको कन्या पूजन वगैरह कर रहे हैं, हम भी तैयारी चल रही। ये हमारी मम्मी जी अब उठी हैं। मम्मी चिल्ला रही थी बड़ी देर से पापा को उठ के आओ इधर आओ इधर आओ। पापा सुन ही नहीं रहे थे। अब मैं आशीर्वाद में इनको बुला रही थी, अपने हस्बैंड के साथ साथ आशीर्वाद लेते हैं। तो कह रहे पहले तू ले ले, मैं बाद में ले लूँगा आशीर्वाद। मैंने कहा चलो ठीक है। ये मेरे देवर देवरानियाँ सब लाइन में लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा जल्दी जल्दी करती हूँ ना। मैंने कहा ये लोग एक दूसरे के मुंह देखते रहते हैं। कन्या जाने के लिए उतावली हो रही फटाफट। मैंने कहा जल्दी जल्दी मत्था टेक लो, नहीं चली जाएंगे। ये सब हमारे घर ही में सब लोग हैं, क्योंकि हमारे घर में इतने लोग 10-12 लोग हम लोग इकट्ठे रहते। 2 देवरानियाँ हमारी हैं, मम्मी पापा बच्चे, बहुत लंबा परिवार है हमारा। तो हमारा परिवार की ज़रूरत नहीं, बाहर वालों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा इतना परिवार ही खड़ा हो जाता है, इतनी लंबी फैमिली हमारी। ये सिमरन आई है मत्था, तो मैंने इनको बोल रही कि जल्दी। ये सिमरन के पापा चिल्ला रही हूँ मैं इनको, मैं बच्चों के पीछे पड़े हुए रो रही थी। उसके केले वेले छीनी जा रही थी, वो चिढ़ रही थी नूर। तो मैंने कहा यार जल्दी मत्था टेक लो। कह रहे सबको टेक लें तो मैं लास्ट में टेकूंगा मत्था। मैंने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मेरा चिराग फ़ोन पकड़ रखा था। मैंने कहा बेटा तुम आ जाओ मत्था टेको आके, मैं फ़ोन पकड़ती हूँ। तो कह रहा मम्मी अभी सबको जाने दो, फिर मैं आखिरी में मत्था टेकूंगा। मैंने कहा अच्छा। जो मेरे गले में खिचखिच भी हो रही है पता नहीं क्यों भाई, क्योंकि आज मैंने सारा दिन बहुत मैं थक गई हूँ ना। ये मेरे ससुर जी हैं, लगते नहीं मेरे ससुर जी, ये सासू माँ हमारी हैं। ये मेरी देवरानियाँ कुछ बोल रही थी, कह रही नीम की डाली तोड़ के लाओ। कोई लाया नहीं सही समय पे, कोई सामान नहीं लेके देता तो फिर गुस्सा आता। नीम है हमारी बहुत बड़ी, पीछे खड़ी हुई है, मगर कोई तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कहा जो भी हुआ अब छोड़ो यार, क्या करोगे, जैसे हुआ वैसे ठीक ही ठाक है, बस अच्छे से निपट जाए, बस माता रानी करें। ये मेरा बेटा आ गया आशीर्वाद लेने, अपने बाप के साथ ले रहा आशीर्वाद। ये लोग ना जैसे शर्माते हैं मेरे बच्चे। मेरे देवरानी पल्लू कह रही इनमें कन्या निकल पाएंगे। मैंने कहा इतना छोटा है क्योंकि ये बड़ा कर लेते। तो मैंने कहा निकल जाएगी तो परेशान ना हो, निकल जाएंगी कन्या तेरे पल्लू से नहीं। क्योंकि हमारे ना रखते ना इनके अपने आंचल से ही नहीं विदा करते ना माँ। अब सबका कन्या पूजन, ये मेरा देवर जा रहा सबको खाना वाना। मैं छोटी वाली कन्या मैंने कहा उसके घर पहुँचाया हो जाए, कि वो छोटी सी और रास्ते में घेर देगी। वो दे नहीं रही थी, कह रही नहीं मुझे दो मैं लेके जाऊँगी। मैंने
ये देखो इसे पैर मतलब हम लोग आंचल फैला देते ना, उसमें पैर उठ रख के माता रानी जाती हैं सारी आशीर्वाद देते हुए। ये देखो सारे लोग जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी घूमने। फटाफट मैंने कहा चलो बेटा मनसा देवी जा रहे घूमने, ये दर्शन करेंगे आज। मैंने कहा ये सिमरन चिल्ला रही थी 2 दिन से ही नहीं कि चलो चलो मनसा देवी चलते, पर मनसा देवी को मेरा मन भी इसलिए पछड़ रहा था जाने के, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए मेरा को जाने का मन भी नहीं। इनके पापा भी नहीं जा रहे थे, ये कह रहे मैं ड्यूटी जाऊँगा, मैं मनसा देवी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, हम 3 लोग जा रहे हैं दर्शन करने। अच्छा हुआ ये नहीं गए, ये जाते तो मेरे को बहुत चिल्लाते, कह रहे हैं इतना टाइम लग गया ये सब। अब हम लोग पहुँच गए मनसा माता, प्रसाद वगैरह ले लिया है हमने। मैंने कहा वो पानी चल रहा था, मैंने कहा बेटा पानी बंद कर दो भाई, ख़राब पानी जा रहा। मैंने कहा चलो भाई सब लोग आशीर्वाद आके कि मैं कंघी कुंघी भी नहीं कर गई। सुबह से मैंने सारा ऐसा ही ले रखा था। हम लोग सुबह निकल गए थे 10 बजे, 9:30 बजे कन्या वगैरह खिला के तुरंत हम निकल गए थे। अब देखो यार बहुत लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी कि हमारा सही सर में दर्द होने लगा। ये लंगर खाने वाला जगह, यहाँ भंडारा वंडारा चलता है माता रानी का। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ भंडारा चलता है माता रानी। भाई मगर भंडारा नहीं खा सकते नवरात्र में, जिसकी हिम्मत है वही खा सकता है। देखो माता रानी वहाँ हमको जाना, इतनी ऊंचे पे जाना, भी हम लोग बहुत नीचे हैं और माता रानी बहुत ऊपर। मेरे बच्चे बहुत थक गए थे, कह रहे मम्मी अब तो जिद नहीं करूँगा नवरात्रों में जाने की। ये छोटा सा बच्चा मेरे को बड़ा क्यूट, मैंने कहा सर अच्छा सरदल्लू बच्चा है भाई, ऐसे जा रहा भाई। मैंने कहा इसको देख लो, बहुत छोटा सा बच्चा था। अच्छी श्रद्धा दिल में रखा गई भाई, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। अभी हम बस थोड़ा सा पीछे पहुँचे थे पंखों उंखों के नीचे, थोड़ा मेन गेट के मतलब गेट के पास पहुँच गए थे माता के पास। माँ मैंने कहा यार बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ दे देखो धाम पहुँच गए थे। ये सारे लोग यहाँ पे इतना चिल्ला रहे थे जय माता दी जय माता की करी जा रही, इसीलिए आवाज़ दे ही नहीं पाई। मैंने कहा ये माता की चौखट में हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि मनसा माता के दरबार पहुंच गई। ये मनसा माता अंदर बैठी, यहाँ अंदर ना कैमरा नहीं चलाने दे रहे थे, मैं चोरी चोरी से चला रही थी बिल्कुल भाई। बस सामने से माता के दर्शन करो भागो, दर्शन करो भागो। वहाँ रुकने की इच्छा जो होती वो भी नहीं मांग पाते अच्छे से, नहीं बस शकल उनकी देख लिया माता रानी का चल दिया। हम लोग मनसा माता के दर्शन तो कर लिए थे, मेरे बच्चे बहुत थक गए थे, मैं भी बहुत थक गई थी। सिमरन को तो भूख बहुत जोर लगी थी बेचारी, 2 बजे से हम लोग 10 बजे की लाइन लगे हुए, 2 बजे मिले थे दर्शन माता को। पर मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाते हैं आराम से, थोड़ा सा पानी, मैंने कहा बेटा भर के लिया, मैं पानी पीऊँगी, मेरा गला सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मैंने कहा मेरे माता के दर्शन करते हैं, बाद में खाएंगे पिएंगे। फिर चलो, मैंने सर में इतना दर्द हो रहा था। अब मैं सिमरन को भी चिल्ला रही थी, सिमरन तो रात में बोल रही थी कि अगले दिन चलो रात में चलेंगे मम्मी। मैंने कहा रात में चलने वाला माहौल नहीं बेटा, सुबह ही चलेंगे, कन्या खिला के। ये भूखी बेचारी बहुत है, मेरी बेटी बहुत भूखी थी, क्योंकि ये व्रत ये भी नहीं खोली थी, मंदिर में आके इसने व्रत खोला था। हम लोग कंचका खिला खिला के भागे थे। मैंने कहा थोड़ी देर में मिलते। अब महिषासुर माता के दर्शन जा रहे हैं करने। देखो ये सब माता दुर्गा माता सब लोग बैठा रखे थे। ये महिषासुर माता का मंदिर है, ऊपर है थोड़ा, मनसा माता थोड़ा नीचे, उनका ऊपर है। ये सब देखो दुर्गा उर्गा माँ सब बैठा रखे, सब स्टूडियो वगैरह बना रखे, कोई फ़ोटो वोटो खिंचवा सकता है। पर भाई हमारे यहाँ पर बहुत पैरों में गरम गरम लग रहा था, हम लोग भाग रहे थे। ये महिषासुर माता का मंदिर है भाई, यहाँ पे, यहाँ पटियाला वाली माता के नाम से जानी जाती हैं माताएं। अब मैं बैठ गई थी, मैंने कहा बेटा मुझे बैठ जाने दो, सबके माताओं के दर्शन करके मुझे पानी पिला दो। अब यहाँ पे पानी पी रहे, मेरा बेटा भी भर के पानी ले आया है, कह रहा मम्मी पी लो। अच्छा तुम फिर यहाँ मैं 10-15 मिनट में ही मैं बिल्कुल बैठ गई थी, ऐसे कि भाई बिल्कुल रेस्ट चाहिए मुझे, इतनी मैं थक गई। यहाँ मुझे 3 बज गए थे ऊपर। पहले मनसा माता के दर्शन किया, फिर महिषासुर माता के दर्शन किया, फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर बेटा रेस्ट कर लो, ना मैं गिर जाऊँगी कहीं चक्कर खा के। अब हम लोग भाई पूरी घूम लिया था महिषा देवी। अब मैं घर जा रही थी, अब मैं सबको जय माता दी बोल भी रहे थे। ये देखो मेरा पर्स लाई में 200 रुपये की, मैंने कहा अच्छा लग गया तो मुझे लग लिए थे। अब कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना कि कैसा लगे। बाय बाय।